हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। हम कक्षा 12 मैथ की एक्सरसाइज 15 को पढ़ रहे थे। हमने 15.1 के सभी प्रकार के सवालों को पूरा कर लिया है। 15.1 में जो सवाल है परिबद्ध और अपरिबद्ध क्षेत्र वाले, वही बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है, जबकि दूसरा 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आज हम 2020 के बोर्ड के पेपर में जैसा सवाल आएगा वैसा का वैसा सवाल 2018 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ सवाल हम कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में केवल संख्याएं बदल दी जाती हैं और गणित के विद्यार्थी को संख्याएं बदल देने से कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आपका अच्छा मेथड बहुत बढ़िया होता है, मेथड आपका क्लियर होता है, तो संख्याएं बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज हम इन सवालों को करते हैं जो 2018 के पेपर में आए थे। यहां पर दिया है निम्न विवरोधों के अंतर्गत सुसंगत हल क्षेत्र उत्तर पुस्तिका में दर्शाइए। 2x + y < 6, x > 0 और y > 0। ये आपको विवरोध दिए हैं। पहले विवरोध है समीका 2x + y < 6 को रेखिक रूप में लिखने पर, तो रेखिक रूप में हमने लिख लिया 2x + y = 6। बॉक्स बनाएंगे x y, x का मान यदि हम 0 रखते हैं वहां पर तो y = 6 और y का मान 0 रखते हैं तो 3 मिला। बिंदु 0 0 असमीका 2x + y < 6 में रखने पर, तो हमने असमीका में 0 0 रखना है, क्योंकि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा नहीं है। ध्यान रहे, मूल बिंदु से जाने वाली होगी तो आप उसमें 0 0 नहीं रखेंगे। 0 तो 0 छोटा होता है 6 से 7। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर प्राप्त होगा। ऐसे ही जो विवरोध हमें हमेशा दिए रहते हैं, x > 0, x = 0, किसको बता रहा है ये? yx को। हल क्षेत्र yx के दाईं ओर। केवल लिखने का अच्छा अभ्यास कर लें आप इन दोनों को। y > 0, y = 0, x को बता रहा है। हल क्षेत्र x के ऊपर की ओर। ग्राफ बनाते हैं। अब हमारे पास 0, 6 और 3 और 0 है। इसका मतलब हमारे पास ज्यादा बड़े बिंदु नहीं है, 6 तक ही लेने हैं हमें दोनों तरफ। 6 ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे yx की तरफ 1 2 3 4 5 और 6 मिला दीजिए। 0 6, x का मान 0 yx पर होता है, 0 6 ये रहा, और 0 3 0 ये होता है। तो 0 6 और 3 0, इन दोनों को बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये हमने स्केल की सहायता से इसको मिला दिया और इसका नाम लिख देंगे। क्या नाम है? 2x + y = 6। एक ये होगी, इसको थोड़ा सा गहरा काला कर दीजिए, इसको भी कर दें। अब इसका हल क्षेत्र किधर है? मूल बिंदु की ओर। तो ये इसका हल क्षेत्र हो गया मूल बिंदु की ओर, और आपका 1 नंबर का सवाल तैयार है। अब हम करते हैं 3 नंबर के सवाल को हल। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोर्ड के पेपर में आया, 3 नंबर का सवाल। तो पहली असमीका 3x + 4y < 60 को रेखिक रूप में लिखने पर, तो 3x + 4y 60 हो गया। बॉक्स बनाया, x y, x का मान 0,
तो x का मान 0 तो 4y बराबर 60 तो 15 आ गया, y का मान 0 तो 20 आ गया। असमीका में 0 0 रखने पर 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 0 लेस देन 60, 0 छोटा होता 60 से, सत्य अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरी असमीका x प्लस 3y लेस देन 30 को रैखिक रूप में लिखने पर तो क्या होगा, x प्लस 3y बराबर 30, बॉक्स बनाया, x का मान 0 तो 3y बराबर 30 तो y बराबर कितना आ गया आपका 10। ऐसे यदि y का मान आप 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 30। असमीका में बिंदु 0 0 रखने पर तो 0 प्लस 3 गुणा 0 लेस देन 30, 0 छोटा होता 30 से, सत्य अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तीसरी है समीका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही बात x बराबर 0 किसको बता रहा है, वाई एक्स को। हल क्षेत्र वाई एक्स के दाईं ओर होगा। चौथा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y बराबर 0, ये x एक्स को बताता है। हल क्षेत्र x एक्स के ऊपर की ओर होगा। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। हमने स्केल से बिंदु लिख लिए हैं, अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर बिंदु थोड़े बड़े हैं, 30 तक बिंदु हैं, इसलिए आप 5-5 के गैप से ले लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ऐसे इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। हमारे पहली जो रेखा थी उसके बिंदु हैं 0, 15। अब 0, 15, x का मान 0, y का मान 15। दूसरा है 20 और 0, 20 और 0, इन दोनों को मिला देंगे। ऐसे दूसरी रेखा थी, उसके बिंदु हैं 0 और 10, ये 0 और 10। दूसरा बिंदु है 30 और 0, ये 30 और 0। इन दोनों को हम स्केल की सहायता से अब मिला देते हैं। पहली रेखा जिसके बिंदु थे 0, 15, जबकि दूसरा बिंदु था 20 और 0, इन दोनों को हमने मिलाया। इसका नाम लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 60। दूसरी रेखा जिसके बिंदु थे 0 और 10, 30 और 0, इन दोनों को मिलाया और इनका नाम लिख दिया x प्लस 3y बराबर 30। अब देखिए इन दोनों का हल क्षेत्र, देखिए इसका भी मूल बिंदु की तरफ था और इसका भी मूल बिंदु की तरफ था, तो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इस रेखा का मूल बिंदु की तरफ है, तो ये कैसे हो सकता है दोनों का कॉमन, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो कौन सा कॉमन हल हुआ, ये वाला कॉमन हल हो गया, ये वाला कॉमन हल क्षेत्र हो गया। तो हमें इन दोनों का कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। तो जो रफ वर्क होता है कटान बिंदु निकालने के लिए वो आप यहां पर कर लीजिए। एक तो 3x प्लस 4y बराबर 60 है और एक x प्लस 3y बराबर 30 है। यहां आप आसानी से इसको 3 से गुणा कर सकते हैं, तो ये 3x प्लस 9y बराबर 90 हो जाएगा और ये दोनों रेखाएं आपकी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस का 5y रह जाएगा और माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस का 30 रह जाएगा। आप 5 से इनको कैंसिल करेंगे तो y बराबर 6 मिल जाएगा आपको। और y बराबर 6 आप कहीं पे भी इसमें पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर y बराबर 6 पुट करेंगे तो 3 गुणा 6 बराबर 30, तो x बराबर आपको 30 में से 18 चले जाए तो 12 मिल जाएगा।
तो आपको बिंदु मिल गया 12 और 6। देख लीजिए, आप जो कटान बिंदु आपको मिलेंगे ना, वो एकदम स्केल से बनाएंगे तो आपको करेक्ट ही मिलेंगे, 12 और 6। ये आप रफ में हमने कोणीय बिंदु की जो सारणी है वो सारणी बना ली है। ये आप ऐसे ही हमेशा सारणी बनानी होती है। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु लिखा, यहाँ उद्देश्य फलन लिखा। हमारा उद्देश्य फलन z बराबर 8000 x प्लस 12000 y दिया है। अब कोने के बिंदु, कुछ बच्चे गलती करते हैं कोने के बिंदु लेने में। कोने के बिंदु से अभिप्राय है कि जो आपका हल क्षेत्र है उसकी कोने के बिंदु, उसके जो कोने के बिंदु हैं। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो उसको ले लेंगे जबकि वो कोने का बिंदु नहीं होगा। हल क्षेत्र के चारों ओर के बिंदु, तो पहला बिंदु हमने जो वहां पर रखा है तो वह है 0 और 10, दूसरा है 12 और 6। अब देखिए ये नहीं है, ये है, ये क्या है 20 और 0। अब 0 0 नहीं लेना क्योंकि यहां पर इकाइयों की बात हो रही है। कभी कोई इकाई 0 आप लेकर लाभ हासिल कर ही नहीं सकते। जैसे आप कह देंगे मैं दुकान से 0 सामान लाया, मुझे इतना लाभ हुआ या इतनी हानि हुई। 0 वस्तु कैसे हो सकती है? तो z बराबर 8000 गुणा 0 प्लस 12000 गुणा 10, तो यह आपका आ गया 1,20,000। ऐसे ही z बराबर 8000 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 6। तो आप देखिए 12 अंटे 96, तो ये 96 हो गया और ये 72 हो गया। तो यह आपका आ गया 816, मतलब 1,68,000। तीसरा है जिसमें आप 8000 गुणा x का मान 20 और 12000 गुणा y का मान 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,60,000। अब आप खुद देखिए, आपको न्यूनतम मान पूछा है तो बिंदु 0 और 10 पर न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ है 1,20,000। तो आप क्या लिखोगे, दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या का न्यूनतम मान बिंदु 0 और 10 पर 1,20,000 इकाई प्राप्त हुआ। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, इसका आधा नंबर मिलता है। यह आपका कंप्लीट सवाल हुआ। बोर्ड के पेपर में इससे हार्ड सवाल आज तक ना आया है और न आता है, क्योंकि आप देखिए आपको ग्राफ बनाना है, पहले लिखना है, फिर कोणीय सारणी बनानी है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। पेपर में सवाल बहुत सरल आते हैं, बस ध्यान लगाकर, मन लगाकर जो आपको काम दिया जा रहा है उसको तैयार कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए जिससे आपको और अच्छी क्वालिटी मिले। मैं कोशिश करूं अपने काम को अच्छा करने की। जब आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा और आपकी गणित विषय में जो पकड़ है और मजबूत होगी। धन्यवाद।